देखिए संस्कृत का आलस कथा नाम का एक चैप्टर देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में जो है क्वेश्चन आंसर भी इसका करेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव आएगा इससे देखिएगा। तो अलस कथा जो है देखिए क्या है, अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषयो वर्तते। यह पाठ विद्यापति कृत के कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षेति नाम के एक अंश विशेष है। यह जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा नाम का एक अंश विशेष है, जिसके लेखक हैं विद्यापति। ठीक है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। यहाँ देखिए पुरुष परीक्षा क्या है। पुरुष परीक्षा एक सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों का वर्णन है, महत्व का वर्णन है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, क्योंकि दोष से ही निराकरण की शिक्षा, दोष ही निराकरण की शिक्षा देती है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। ये एक मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्माताम अपि विद्यापति रासित। अपि च और भी, ठीक है, बहुत संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टया संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति, और यही इसके संस्कृत विषय में भी प्रभुता है। प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। इस पाठ में आलस्य नाम के दोष और निरूपण उसका एक व्यंग्यात्मक रूप में यानी कथा के रूप में जो है इसमें विद्यते, मतलब लिखा गया या फिर कहा गया। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। नीतिकारों का मानना है कि आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा रोग है। अब देखिए कहानी स्टार्ट होती है। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में एक मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। ठीक है, कहानी पर जरा ध्यान दीजिएगा कि मिथिला में एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, वीरेश्वर। क्वेश्चन आएगा कि मिथिला के मंत्री का नाम क्या है, तो वीरेश्वर। यहाँ देखिए, स च स्वभावद दानशीलः करुणिकाश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्योश्च प्रत्यमिच्छां भोजनं दापयति। अब यहाँ देखिए उसका स्वभाव दानशील था और वो इतने कारुणिक थे कि वही सभी गरीबों को, अनाथों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन दिया करते थे, भोजन देते थे या दिया करते थे। तन्मध्ये आलसभ्यो प्रसन्न वस्त्रे दापयति, और उसी के बीच में आलसों को भी वो वस्त्र देते थे। और कहा गया यत कि निर्गतानां च सर्वेषां आलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुं जाठेर नापी वहीना। यहाँ देखिए जाठेर नापी वहीना का मतलब हुआ पेट की ज्वाला। वहीना का मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब हो गया ज्वाला। तो यानी देखिए पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, ठीक है, मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसलिए सभी आलसों का प्रथम मत ये होता है कि हमारा पेट का ज्वाला, पेट का भूख कैसे शांत हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं जरा कहानी। ततो आलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहुवस्तु परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यतः। वहां पर जब आलसों को कपड़ा दिया जाने लगा तब यह सुनकर के बहुत लोग वहां पर आने लगे। ठीक है, जब जान गया कि वहां पर कपड़ा मिलता है और खाना भी मिलता है तो बहुत सारे लोग, धूर्त लोग भी यहाँ पर पहुंच गए थे लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक यहाँ आ जाता है फिर से। स्थिति ही शोकरिमूला सर्वेषां अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवा। यहाँ देखिए स्थिति ही स्थिति ही शोकरिमूला सर्वेषां अपि संगते, मतलब स्थिति ही सब कुछ बनाती है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने ही जाति का सुख देख करके जंतु की तरह दौड़ने लगता है। जब एक आदमी को मिलने लगे ना तो 10 आदमी उसके पीछे जो है जंतु की तरह दौड़ने लगते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए बगल वाला कहीं कुछ वितरण हो रहा है और बगल वाला पड़ोसी अगर वहां जा रहा है या नहीं जा रहा है, फिर भी आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि देखिए फलानुआ गया कि नहीं गया, और उसमें अगर पता चल गया कि फलानुआ चल गया तो आप भी जंतु की तरह दौड़ते चले जाते हैं उसका लाभ लेने के लिए। उसी तरह यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं जरा देखिए। पश्चात आलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। और देखिए आलसों का सुख देख करके
धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, अपनी आलस को दिखा करके वहां से कपड़े और भोजन ले लेते हैं। ठीक है। तदंतरम आलसशालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे परामृष्टम, जब आलसशाला में भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी, आलसशाला का कैपेसिटी कम था, और जब भीड़ बढ़ने लगी तो नियोगी पुरुषों ने यहाँ यानी कि वहां के विद्वानों ने ये परामर्श किया, विचार करने लगा, यद क्षम बुद्ध्या करुणया केवल अस्यभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कपटेन आलसापि गृह्णन्ति इत्माकं परिमाद, और बोला कि यहाँ तो सिर्फ आलसों के लिए केवल वस्त्र और भोजन देने का था, लेकिन यहाँ कपटेन आलसा मतलब कपटी लोग आलस बन करके भी गृह्णन्ति यानी कि भोजन और कपड़ा ले जा रहे हैं। यदि भवति तदाल आलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्म, उन लोगों ने विचार किया अगर हो सके तो इन लोगों का परीक्षा किया जाए। इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलसशालायां तम योगी पुरुषा वहिनीं दापित्वा निरूप्यामासु, जैसे ही उन्होंने ये विचार क्या कि जैसे ये लोग सोएगा आलसशाला के चारों ओर हम लोगों को आग लगा देना है। ठीक है। और आलसशाला वही काम किया इन लोगों ने, उन लोगों को सोने दिया। ठीक है। अच्छा से जब सब सुत गया तब क्या, आलसशालायां तन्योगी पुरुषा वहिनीं दापित्वा निरूप्यामासु, तन्योगी पुरुष ने आलसशाला के चारों ओर आग लगाकर वहां से भागे। अब देखिए, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। यहाँ देखिए, जब घर में आग लगा देख करके धूर्त सभी भाग गए, पलायिता मतलब भाग गए, सभी धूर्त क्या हो गए, भाग गए आग को देख करके। पश्चादी तालसा अपनी पलायिता, जो कम आलसी थे वो लोग भी धीरे धीरे खिसक गए। अब देखिए बचे कितने आदमी, चत्वारः, चार जो है घनघोर आलस थे। चत्वारः पुरुषा स्त्रेव सुप्ता परस्पर मालपंती, उसके बाद क्या है, चार पुरुष सोए आपस में बातचीत करना स्टार्ट करता है, बातचीत करते हैं। यहाँ देखिए, एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम, एक जो है यहाँ तक चादर ओढ़ रखा था, अपना मुंह चादर से यहाँ लाता है, बाहर निकालता है और कहता है, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला क्या है, क्या किस प्रकार का हल्ला है। दूसरा व्यक्ति बेचारा बोलता है, तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है इस घर में आग लग गई है। तृतीयोनोक्तम, दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लग गई है। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं है बेवकूफ को। अब यहाँ देखिए, तृतीयोनोक्तम, तीसरा कहता है कोपी तथा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक आदमी यहाँ नहीं है जो उसमें कुछ जल डाल दे, आग को बुझा दे। आगे बढ़िए, इदानीं जलादेर्वा शोभी कटे अवास्मान प्राविण्योति, यानी कि कोई उस पर जल डाल करके उस आग को बुझा दे, कोई ऐसा धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक नहीं है। चतुर्थोनोक्तम, चतुर्थ कहता अये वाचाला, अरे तुम लोग बहुत बोलते हो, कति वचनानुम वक्तुम शक्नुत, तुम लोग बहुत बोलते हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते। तुस्निम कथम न तिष्ठत, तुम लोग क्यों नहीं चले जाते हो। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, ज्यादा दिक्कत है तो। ततः चतुर्णाम अपि तेषां विषम परस्पर अलापम श्रुत्वा वह्निं च प्रविद्धं मेषाम् उपरिं पतिश्चन्तं दृष्ट्वा तिन्योगी पुरुषे वर्धे भयेन चत्वारो आलसप्या के स्वास्य कृत गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृताः पश्चात अनलोक्य तन्योगी पठितम। उसके बाद क्या होता है, जब उन लोगों का मतलब बातचीत जब सुन करके वहां के जितने तन्योगी पुरुष थे वो लोग जब जान गए कि ये चारों अब निकलने वाला नहीं है आलसशाला से, तो उन लोगों ने उसको केशवास्य कृत्वा मतलब केस पकड़कर गृहीत्वा गृहात् बहिष्कृता, और घर से मतलब उस आलसशाला से बाहर किया। और अंत में उन लोगों ने क्या पढ़ा या क्या कहा, तन्योगी पुरुषों ने क्या कहा, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए तन्योगी पुरुषों ने क्या कहा कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम गति जननी, बालानाम जननी गति अन्ना अलसानाम गति काची लोके कार्मिकम बिना। जिस प्रकार से पति जो है, स्त्रियों की गति पति पर डिपेंड करता है, यानी कि
इस पति के बिना स्त्रियों का कोई नहीं होता है, उसी प्रकार से छोटे बच्चे का माँ के अलावा कोई नहीं होता है ना, रक्षा उसका ज्यादा देखभाल करने वाला। उसी प्रकार से आलसों का इस धरती पर कोई नहीं है। अगर इसका कारुणिक आदमी धरती पर ना हो तो आलसियों का भी कोई नहीं है, आलसियों की कोई गति नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कहानी के अंत में क्या होता है, वो चारों को पश्चातेषु चतुर्वस्यालसेषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दपयामास। उसके बाद चारों को खूब वस्त्र और धन दे करके वहां से विदा कर दिया। यानी कि बचे कितने आलस थे, 4। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या आया कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो अभी हमने पढ़ा था अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है। कौन है, विद्यापति। अब यहां आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। पहला ऑप्शन है जाड़े के कारण। नहीं भाई, जाड़ तो अभी हो रहा है ना, जाड़ उसको थोड़ा लग रहा था। आलसियों की परीक्षा के लिए, यही सही आंसर होगा। मच्छर के कारण तो नहीं लगाया गया था, बिना किसी कारण के, ये तो होगा नहीं। आलसियों की परीक्षा के लिए वहां पर आग लगाया गया था। चलिए आगे बढ़िए। आलस कथा में किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, कि इनमें से कोई नहीं। इसमें वर्णन किया गया है मानव गुण का, क्योंकि आलस्य जो है मानव का एक गुण है। ठीक है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन दिया करता था, ये तो बताए थे। कौन, वीरेश्वर। ये कौन था भाई, मिथिला का मंत्री था ये। ठीक है, इसका स्वभाव कैसा था, कारुणिक, दानशील, इस स्वभाव के व्यक्ति थे। आगे बढ़िए। दूसरा है कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। कारुणिक लास्ट में श्लोक में ये बोला कि पतिरेव गति श्रेणानाम बाराणाम गति जननी ना आलसेभ्य गतिनाम काचुल के कारुणिकम बिना। तो इसलिए कारुणिक पुरुष के बिना किसकी गति नहीं है, आलसियों की। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए भाई, कौन भाग गए थे, धूर्त लोग, क्योंकि ये लोग तो बेचारा वहीं था, ये लोग नहीं भागा था, ये तो आग लगाने वाला था, ये तो नहीं था, है ना। तो धूर्त लोग वहां से भाग गए थे। चलिए इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।